आज जिस मूवी में बात करने वाले हैं उसका ऐसा है, सब हम बच्चे नहीं होते तो हम सोचते हैं कि हमारी भी कोई टीचर अच्छी सी होती, टीचर के साथ हमें करते, टीचर के साथ हम करते। ऐसे कुछ इस मूवी में दिखाया गया है। और एक लड़की है जिसका नाम है डियाना, वो एक इंग्लिश की कॉलेज की टीचर है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाती है, मतलब अच्छी है। तो एक दिन वो अपनी पार्टी कर रही होती है तो उसके साथ बैठी हुई, और उसकी एक दोस्त होती है सोफिया। तो सोफिया देखती है कि फ़ोन में क्या कर रही है। तो वो फ़ोन में देखती है कि तो फ़ोन में वो एक स्टूडेंट को, अपने ही क्लास के स्टूडेंट को, एरिक नाम के स्टूडेंट को वो मैसेज कर रही होती है, उसे फॉलो वगैरह कर रही होती है। तो बोलती है कि ये किसका फ़ोन था, बोलती है नहीं कुछ भी नहीं है। तो फिर वो देखते हैं कि वहाँ पे एक गाड़ी में वो उस क्लब के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रही होती है, और फिर जो अपना एरिक भाई साहब आते हैं जो उसी की क्लास के स्टूडेंट हैं, वो आते हैं और गाड़ी को वो पीके वाली डांसिंग कार बनाते हैं, और फिर उसके बाद वो चले जाते हैं। मतलब ऐसे स्कूल में एक दूसरे को जानते नहीं, वो एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मतलब बिल्कुल भी। स्कूल में ऐसे टीचर स्टूडेंट का रिश्ता ऐसे होता है, वैसे वो स्कूल में रहते हैं। लेकिन जब सब बच्चे अपने मतलब क्लास से आउट जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो अपने एरी भाई सब कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं। लेकिन तो वो कहती है पागल हो गया, किसी ने मैं देख लिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। और ऐसे उसकी ज़िंदगी चलती रहती है। मतलब कभी सुबह को वो बुला लेती है, कभी रात को बुला लेती है, मतलब अपने मकसद के लिए वो उस लड़के का इस्तेमाल करे। लेकिन अपना जो लौंडा है, अपना एरिक, वो थोड़ा सख्त लौंडा है, क्योंकि एक दिन वो उसे प्रिंसिपल रूम में बुलाया जाता है और बताते हैं कि आज रात को पार्टी है और तुम्हें भी आना है। तो वो मना कर देती है, वो सोचती है कि ऐसी तैसी में जाए सब, मैं अपनी जॉगिंग करूँगी और आराम से इंजॉय करूँगी। और फिर वो जॉगिंग करती हुई अपने घर चली जाती है, और घर पे आने के बाद उसका भाई आता है, और भाई उससे बोलता है कि हमारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे हिसाब से तुम्हें अब वापस अपने घर आना चाहिए। मतलब अपने घर से थोड़ा दूर रहते हैं क्योंकि वो जॉब कर रही है, तो वो एक जगह अलग जगह रहती है। तो उसका भाई आता है तो बोलती है कि माँ की तबीयत बहुत डाउन होती जा रही है, शायद तुम्हें हम घर आना चाहिए। तो बोलती है कि नहीं मैं भी नहीं आ रही, मुझे भी नहीं आना। और फिर वो जाती है और उसको अपने घर में बुला लेती है एरिक को। फिर वो दोनों फिर आराम से अपना इंजॉय करते हैं और बातें वगैरह करते हैं। तो शादी वादी के बारे में कुछ सोचते नहीं है, सिर्फ ये बस नीड पूरी करते हैं, अपनी भूख मिटाते हैं, बस मतलब अपनी वो मिटाते हैं, समझ रहे हैं ना तुम। और वो ऐसा करते हैं। और फिर एक दिन वो बोलता है कि अगले दिन जो है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, तुम मेरे घर पे आ जाना। तो सोफिया बोलती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो बोलती है नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सोफिया उसकी दोस्ती। तो अपने हीरो का मैसेज आता है, वो बोलता है कि अपना एक न्यूड फ़ोटो भेजना मुझे। तो वो अपना एक न्यूड फ़ोटो क्लिक करके भेज देती है अपने एरिक को। शायद उसको ऐसी इसकी याद आ रही होगी, तो वो तो थी नहीं, तो उसका फ़ोटो देखे वो काम चला रहा था शायद से। और फिर वो उसको रात को लड़कों से मिलवाती है सोफिया। लेकिन उसे एक भी लड़का पसंद नहीं आता, क्योंकि सोफिया को तो पसंद पता ही नहीं है कि इसका कोई बॉयफ्रेंड है। लेकिन वो अपने स्टूडेंट के साथ पूरा सीन कर रही है। तो एक रात ऐसा होता है कि वो स्टूडेंट को देखती है अपने, जो कि एक अलग लड़की के साथ पार्टी कर रहा होता है। ये देख के उसे बहुत जेलसी महसूस होती है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए उससे अलग हो जाती है, उसकी बात नहीं सुन रहा होता है एरिक। वो एरिक जो है मेरे ऐसा शरीफ और सख्त लौंडा है। और फिर वो जिसके साथ वो नाच रहे थे वो उसके पास आती है, उस पर बहुत गुस्सा आता है। तो वो क्या करती है, रात को फिर आके अपने घर पर आके एरिक को बुला लेती है, मतलब एरिक को आपस में मैसेज वगैरह करती है। लेकिन एरिक ज़्यादा उसकी बात का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो उसकी क्लास में जाती है, बोलती है क्या हो गया, मैंने तुम्हें सच में मिस किया, ये वो वगैरह वगैरह, क्योंकि उसे तो नीट पूरी करनी है अपनी, इस वजह से। तो वो उसे प्रिंसिपल रूम में बात कर रही होती है। लेकिन प्रिंसिपल रूम में एकदम से प्रिंसिपल मैडम आई थी हमारी। लेकिन वो जैसे तैसे उस बात को संभाल लेती है, क्योंकि मैडम आ गई तो वो डर जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके बात को संभाल लेती है। और फिर कुछ दिनों बाद वो एक वीकेंड पे जाते हैं, जहाँ पे वो अब उसके भाई के घर पे जाते हैं। भाई घर से बाहर होता है, लेकिन वो जो घर का केयर टेकर है वो जब पूरा दिन मतलब इंजॉय करते हैं, मतलब पूरा दिन पूरी रात। और फिर इतना उसका प्रॉपर्टी वो आया था केयर टेकर, वो बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे सब मत करो। वो देख तो नहीं पाता, लेकिन फिर भी उन दोनों की इसी बात पे झगड़ा हो रहा होता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई केयर टेकर भी अगर हम पकड़े जाते तो हमारा क्या होता, मतलब मेरी नौकरी का क्या होता। उसे नौकरी की फिक्र है, लेकिन एट द एंड फिर भी वो यही करती रहती है, मतलब करती ही रहती है। फिर फिर एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद एरिक उसे इग्नोर करना चालू कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी बड़ी एज है, मतलब क्या इंटरेक्शन, वो एक मैडम है, वो एक स्टूडेंट है, वो अपने करियर पर फोकस करना चाहता है। लेकिन नहीं, उसको तो भैया पूरा अपना काम करना ही है। तो फिर वो एक टाइम बोलती है कि बस एक दिन और आ जाओ मेरे घर में, उसके बाद चाहे कल परसों से मत आना। तो बोलता है ठीक है, वो आ जाता है। और फिर वो दोनों फिर सिंग करते हैं अपने डैडी के घर पे। और फिर डैडी आ जाते हैं, लेकिन इतनी में टीचर जा चुकी होती है। तो जब टीचर जा चुकी होती है, क्योंकि वो उसकी खिड़की में से भागती है, खिड़की में से आती है और सीन वगैरह करके जब वो जा रही होती है, तो एरिक उसे बोलता है कि मैं तुमसे बात मतलब अब नहीं मिलने वाला, मतलब बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन अब उसके डैड उसे देख लेते हैं उस मैडम से बात करते हुए, तो उस पर शक हो जाता है, मतलब डैड को जो है अपने बेटे पर शक हो जाता है। और स्कूल में भी ये बात फैल जाती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका वो इसी दुख में अपने घर नहीं जाती है, वो एक होटल में जाती है, और होटल में से फ़ोन आता है कि तुम स्कूल में आ जाओ, उसके डैड आए हुए हैं एरिक के, और मैं बुला रही हूँ। तो मेरा प्रिंसिपल मैडम कहती है। तो वो समझ जाती है कि उसकी नौकरी है, उसका अफेयर, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर वो रोती है, और फिर इसके साथ ही फिल्म ख़त्म हो जाती है। मतलब टीचर स्टूडेंट का दिखाया था कि जो लड़के सोचते हैं ऐसा नहीं होता, बहुत डिफिकल्टीज होती है। तो भैया कुछ मत करना। बस आज की वीडियो में इतने, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।